अंधकार से प्रकाश तक, भ्रम से विश्वास तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक। और अभी हम हैं माली पंचायत, जो बंसी प्रखंड के अंतर्गत आता है, और उस माली पंचायत के माली गांव में। और ये हमारे साथ खड़े हैं इस पंचायत के मुखिया जी हैं, जिनका नाम है ललन कुमार। मैं इनकी कार्यों से खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? चूँकि मैं एक शिक्षक भी हूँ और पत्रकारिता भी करता हूँ। समाज के उन मुद्दों को उठाता हूँ और उन लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ शायद जिनको लोग कहने में इतराज़ करते होंगे, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है जब हमारे ज़िला में अगर इस तरह के कार्य हो तब। देखिए, ये मुखिया जी के द्वारा लाइब्रेरी बनाया गया है इनके गांव में। यह पंचायत सरकार भवन है और पंचायत सरकार भवन के ही छत पर एक रूम में लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया है। बिल्कुल वैसा लाइब्रेरी जिसमें हम लोग पटना में, जहानाबाद में, गया में, करपी में पढ़ा करते थे। ये लाइब्रेरी है आपका, देख लीजिए, देख लीजिए। ये लाइब्रेरी में आपका इधर कितना फिनिशिंग एकदम शानदार, जो आपका सरमाइका जो लगा होता है वो एकदम लगाया गया है। जो चेयर आप प्राइवेट लाइब्रेरी में जो आप यूज करते हैं एकदम ढंग का उसी तरह का चेयर। ये फ्लोर का भी देखिए आप गार्निशिंग किस तरह से किया गया है। और यहाँ पर किताबों को आप देख लीजिए, कई तरह की किताबें हैं। क्लास 9th की किताबें हैं, 10th की किताबें हैं, 8 क्लास की किताबें हैं। और इधर मैं देखा, देखिए इस देहात में आपका नीट का गाइड, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का रखा हुआ है। कई मतलब साहित्य की किताबें यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख लीजिए, मुंशी प्रेमचंद जी का है, कार्ल मार्क्स जी का है, माओ त्से तुंग का है, राहुल सांकृत्यान का है, गोरा का है। मतलब बच्चे को हर तरीके से सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर व्यवस्था मुखिया जी के द्वारा किया गया है। आज चूँकि रविवार है, बच्चे कुछ पढ़ भी रहे हैं इधर इस साइड और उस साइड में। चलिए मुखिया जी, सबसे पहले तो आप जो यह काम किए हैं, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिला? मैं चार कारण कि कई पंचायत को देख रहा हूँ, लाइब्रेरी नाम का शब्द नहीं वहाँ है और आपने उसको धरातल पर उतारने की कोशिश किया है। ये आप प्रेरणा कहाँ से मिला आपको, ये बतलाइए। सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ सर। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि मैं पूरे छात्र, जब भी हम ग्राम सभा लगाते थे या कोई भी लगाते थे सभा, तो सबसे पहले छात्र और छात्राओं का आता था कि लाइब्रेरी यहाँ खुलवाइए मुखिया जी। तो मैं सबसे पहले उद्देश्य से यही प्रण किया था कि छात्र को सुविधा हम दूं। इन बच्चों की वादा को हम पूरा करेंगे। पूरा किए हैं सब मुखिया जी वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास का यही सब में अजुराल हैं, लेकिन आप बच्चों के वादा को पूरा किए हैं। पूरा किए हैं सर। आपको तो अब काफी खुशी महसूस हो रहा होगा। खुशी हो रहा है। हम आए हैं, बच्चों से भी बात किए, हम कहे क्या जी पहले तो बंसी जाते थे पढ़ने के लिए या दूसरे जगह जाते थे, लेकिन यही सुविधा हो गया और सुविधा बिल्कुल बेहतरीन। ये आपने वाईफाई लगवाया है, इसका मतलब जो रिचार्ज होगा पर महीने आप खुद करवाएंगे? खुद करवाएंगे। इसका जो मेंटेनेंस है, ये सब सारा चीज मॉनिटरिंग करते हैं। जी। बच्चों से मैं बात कर रहा था तो बच्चे बोले कि प्रतिदिन मुखिया जी आते हैं, देखते हैं, यही पंचायत सरकार भवन में बैठे रहते हैं। जी। अन्य लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मतलब भी हमारे सरपंच साहब के भी रहता है। अच्छा, हाँ, सरपंच साहब का भी मतलब इसमें सहयोग बहुत है। जी। वो भी मतलब मॉनिटरिंग करते रहते हैं प्रतिदिन। पुस्तकालय जो है, यह लाइब्रेरी जो है, एक वैसा केंद्र है जहां बच्चे बैठ करके पुस्तकों से प्रेम करते हैं, पुस्तकों से पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई वह साधन है जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है। आप पढ़ें, आप में वो हुनर थी, आपने कई लोगों का दिल जीता, आप मुखिया बने। आप सोचे कि यहाँ के बच्चे, हमारे गाँव के बच्चे, हमारे पंचायत के बच्चे पढ़ेंगे तो एक बेहतर सुविधा होगा, उनको एक बेहतर माहौल मिलेगा। वो पढ़ करके आपने इंजीनियरिंग का पुस्तक रखवाया है, ये किताबें आपने खुद खरीदा है? जी। इंजीनियरिंग का पुस्तक है, साहित्य की पुस्तक है, सारी चीजें हैं, एक बेहतर माहौल है। यहाँ पर और सीटें बढ़ाई जा सकती है। अभी 16 सीट का लाइब्रेरी। यस, बढ़ाएंगे सर। मैंने जरूरत पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे। जी, जैसा चलिए आदेश आएगा वैसा हम करेंगे सर। चलिए हम कुछ बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे थे वो अभी चले गए हैं, लंच का टाइम है। चलिए बतलाइए, क्या नाम हुआ आपका?
जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर माली हुआ। माली। ये मुखिया जी लाइब्रेरी आपको खुलवा दिए, क्या कहिएगा मुखिया जी के लिए? बहुत बहुत हम धन्यवाद हैं सर। पहले काफी तो दूर जाना पड़ता होगा पढ़ने के लिए, कहाँ जाते थे? ऐसे हम बंसी जाते थे, कभी कभी करपी जाते थे। हाँ। तो करपी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, बंसी भी यहाँ से काफी दूर है ना? हम लोग अब गरीब मजदूर परिवार से हैं, तो हम लोग जहानापाटन नहीं रह पाते हैं, तो मुखिया जी से बोले थे सर, मुखिया जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छा काम कर दिए हम लोग के लिए, गरीब के लिए। किसी गरीब के लेकिन कम से कम घरे बैठ के यहाँ लाइब्रेरी में, जैसे जहानाबाद लोग यही ना पढ़ता था, जाकर लाइब्रेरी में पढ़ता था। जी जी जी, वही हमको सुविधा मिल गया घर पर। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कौन क्लास से पढ़ रहे हैं भैया? अभी हम ग्रेजुएशन क्लियर किए हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन क्लियर कर जी लिए हैं। जी। अभी चलिए, तो पढ़ करके इस लाइब्रेरी से कुछ मुकाम हासिल करिए, जॉब हासिल करिए, और गर्व से एक दिन मुखिया जी के पास जाइएगा मिठाई लेकर के, कहिएगा कि मुखिया जी, जो हम साइकिल चला के समय बर्बाद करते थे लाइब्रेरी में जाने में, उस समय हमको यहाँ यूज हुआ पढ़ने में, और हम पढ़ कर कुछ कामयाब बने। जी जी, है ना राकेश जी? बहुत। चलिए, बहुत अच्छा। हमारे साथ देखिए कि सामाजिक कार्यकर्ता है, पूरे अरवल जिले में घूम घूम करके विकास कार्यों का, राजनीतिक कार्यों का, सामाजिक कार्यों की अवलोकन करते हैं, रोहन गोप जी हैं। सर बताइए, आपके जिला में इस तरह का कार्य, आप मुखिया जी के लिए क्या कहेंगे? माली पंचायत के ललन कुमार मुखिया जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। काहे कि जिला में हम लोग घूमते हैं बहुत जगह पर, तो पहली बार हमें पंचायत सरकार भवन में इस तरह का पुस्तकालय देखने को मिला है। और जिले के तमाम मुखिया से या जनप्रतिनिधि से मैं अपील करता हूँ, सादर प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का पुस्तकालय अपने अपने पंचायत सरकार भवन में बनाएं, ताकि आपके पंचायत के बच्चों को अपने ही पंचायत में पुस्तकालय पढ़ने का साधन मिले, और वहाँ पर उस पंचायत के बच्चों का एक दूसरे के साथ समन्वय हो, अपने ज्ञान को एक दूसरे से साझा करें, और अपने बौद्धिक क्षमता, ज्ञान की क्षमता, विद्या की क्षमता को बढ़ाएं। ये बहुत बहुत कोटि कोटि साधुवाद के पात्र हैं ललन कुमार जी। अब यहाँ कुछ और बच्चे, हम उनसे बात करें। क्या नाम हुआ जी आपका? दीपू कुमार। चलिए, आप लाइब्रेरी आपके गांव में माली कहीं रहने वाले हैं ना? मिल्की पगार है। अच्छा, मिल्की पघर हुआ, तो नजदीक में लाइब्रेरी खुल गया, खुश है ना? हाँ, खुश है। मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? प्रेम कुमार। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के लिए? मुखिया जी को धन्यवाद दीजिएगा ना? हाँ, जरूर दूंगा। चलिए, इतना अच्छा कार्य किए। इसके पहले भी और मुखिया थे, पंचायत सरकार भवन तो लगभग इससे पहले भी बना हुआ था। हाँ, बना लेकिन हुआ लाइब्रेरी नहीं था। आप बच्चों को ख्याल में रखे, मुखिया जी लाइब्रेरी बनाए, है ना? तो चलिए, मैं भी पुनः एक बार और धन्यवाद देता हूं मुखिया जी को, चूंकि हम लोग को प्राइवेट फंडिंग से एक दो जगह हम लोग चयन किए थे। चूंकि हम लोग का एक संगठन चलता है, शहीद भगत सिंह उत्थान संगठन, हम लोग प्राइवेट फंडिंग से लाइब्रेरी बनाने के लिए सोचे थे। लेकिन मतलब आपने भैया और कई मुखिया लोगों से हमने अनुरोध किया था कि मुखिया जी देखिए, कुछ उपाय करिए, एक आध गो वैसा का जो बच्चों छात्र हित में कार्य करिए, और ये पहला आपने किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक शिकायत है आपसे, आपका परिसर बड़ा साफ है, लेकिन आसपास थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा, जरूर दूर हो जाएगा। हाँ, आसपास के गंदा रास्ता है, मतलब आसपास में थोड़ा सा इसको प्रयास किया जाए, जरूर सुधार होगा। ये मेरी एक प्रार्थना है आपसे। बाकी आपको इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोग सीखें इसे और इस कार्य को भी तारीफ करें। बाकी आप क्या समझते हैं, मुखिया जी को इस वीडियो में आप कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, कमेंट करके जरूर मुखिया जी का धन्यवाद दीजिएगा। बाकी मेरा नाम विकास कुमार यादव है और आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक।